खबर चल रही है पाकिस्तान में कि शेन वॉटसन ने 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस पर मंथ सैलरी की मांग की है और पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं वो यूं आंखें खोल रहे हैं। 1 करोड़। तो हकीकत ये है कि भाई इतने कम में शेन वॉटसन नहीं आएगा। आप हैरान हो रहे हैं कि 1 करोड़ मांग लिया। जवाब यह है कि इतने कम में शेन वॉटसन नहीं आएगा, क्योंकि आप पाकिस्तानी रुपीस में देख रहे हैं कि 1 करोड़ मांग लिया, जबकि आप उनकी करेंसी में देखें या आप यूएस डॉलर्स के अंदर देखें तो ये कोई अमाउंट नहीं है। लगभग $33,000 बनती है, यूएस डॉलर्स बनती है। ये कोई अमाउंट नहीं है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप इंडिया देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, आप इंग्लैंड देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, ये सब वो नेशन हैं जिन्होंने कोचेस जो रखे हैं, उन्होंने कितनी कितनी सैलरी दी है, वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगा। और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या शेन वॉटसन और पीसीबी के बीच में जो मामला चल रहे हैं वो कहाँ पर आकर रुकने वाले हैं, ये कितनी सैलरी पे मामला तय होंगे। मैं आपको छोटा सा हिंट ये बता दूं कि मोहम्मद हफीज़ ने 1 करोड़ पर मंथ मांगा था। मोहम्मद हफीज़ ने, इससे पहले जो मिकी आर्थर थे पाकिस्तान के कोच, ऑनलाइन कोच, यानी वो फिजिकली पाकिस्तान टीम के साथ नहीं थे, सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के वो खिलाड़ियों को लेक्चर जो देने थे ना, उसके लिए उसने $15,000 जो है वो मांगा था, पर मंथ ले रहा था। और साथ में ग्रांड ब्रैडमैन थे जो वो 10,000 जो है यूएस डॉलर ले रहे थे। तो दोनों का मिलाकर $25,000 तो ये बनते थे। वो सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो 10,000 डर्बी शायर से भी ले रहे थे, $10,000 पर मंथ, इसलिए उनके पास तो $25,000 आ ही रहे थे। मगर ये मिकी आर्थर तक की कहानी थी। और जब हफीज़ को लाया गया तो उन्होंने 1 करोड़ पर मंथ मांगा था मोहम्मद हफीज़ ने। आप सोचें गोरी चमड़ी कितना मांगेगी। आपने जो खबरें चल रही है ना कि 1 करोड़ शेन वॉटसन ने मांगा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा वो मांगेगा और इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना पड़ेगा अगर शेन वॉटसन को लाना है तो। ये पाकिस्तान के लिए इसलिए भी थोड़ा सा रहता है क्योंकि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अपनी 3 करोड़ पर मंथ की जॉब छोड़ के मिनिस्टर बने, तो हमें लगता है यार 3 करोड़ की, अगर देखा जाए वो एक बैंक के प्रेसिडेंट थे, तो मतलब डॉलर्स में देखिए तो वो सैलरी कुछ नहीं बनती। मगर हमारे यहाँ जब करोड़ का लफ्ज़ लगता है तो हम लोग को लगता है कि यार करोड़ बहुत सैलरी है। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल से बताता हूँ कि राहुल द्रविड़ जो हैं इंडिया के जो कोच हैं वो 12 करोड़ इंडियन रुपीज़ ले रहे हैं, यानी पर 1 करोड़ पर मंथ इंडियन रुपीस में बनता है, जबकि $14 लाख 1.4 मिलियन यूएस डॉलर उनकी सैलरी बनती है। मैं डॉलर में इसलिए बोल रहा हूँ। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में, तो 40 करोड़ पर मंथ बनता है जो राहुल द्रविड़ इंडिया से ले रहे हैं, और 40 करोड़ पर एनुअल बनता है। 40 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, आप अंदाज़ा करने की कितनी वो सैलरी ले रहे हैं। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ। 40 करोड़ को आप पर मंथ देखें तो 3.25 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। 3.25 करोड़ पर मंथ आपके फाइनेंस मिनिस्टर जितने ले रहे थे ना, उतने राहुल द्रविड़ ले रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूँ। मगर राहुल द्रविड़ सबसे महंगे कोच नहीं हैं। अब मैं आपको उनसे महंगे कोच की तरफ लेके जाता हूँ, ब्रेंडन मैककॉलम, जो 2.1 मिलियन यूएस डॉलर पर एनुअल ले रहे हैं। 2.1 मिलियन यूएस डॉलर, ये आप अंदाज़ा कर लें। ये 18.8 इंडियन करोड़ रुपीस बनते हैं, 18.8, जबकि पाकिस्तानी तकरीबन 56 करोड़ बनते हैं पर एनुअल, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये तकरीबन आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि तकरीबन 4.5 करोड़ या 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस पर मंथ सैलरी बनती है ब्रेंडन मैककॉलम की। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्रिकेट, अगर आप ये कह रहे हैं ना, आप ये मत देखें कि हमारी करेंसी कहाँ पे पड़ी है। जिसने आना है उसने तो यूएस डॉलर्स में लेने हैं, उसने थोड़ी देखना कि पाकिस्तानी करेंसी में मैं कितने मुझे बनते हैं, क्या बनता है। ये कोई चक्कर नहीं है भाई, ये उस तरफ को देखें। अब एंड्रयू मैकडोनाल्ड जो ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं वो 5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ले रहे हैं, 3.1 मिलियन यूएस डॉलर बनते हैं। ये मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये कोचेस की सैलरी होती कितनी है, जो आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपको लगता है कि। और ये 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ बनते हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड के। आप इसको पाकिस्तान से 3.5 से ज़रब दे लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तानी कितने बनते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। अब रही शेन वॉटसन की, एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि उनको 2 मिलियन यूएस डॉलर पर एनुअल, यानी 20 लाख यूएस डॉलर की ऑफ़र जो है वो कराई गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अब जो पहले खबर चल रही थी कि पाकिस्तान से उन्होंने मांग लिए 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये, जो तकरीबन 33,000 यूएस डॉलर बनते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। इतना कम वो नहीं मांगेंगे, इससे ज़्यादा ही मांगेंगे। और जो अब खबर चल रही है एक जर्नलिस्ट से कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 मिलियन यूएस डॉलर ऑफर कर दी है, तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए पर मंथ बनता है शेन वॉटसन का। तो इस खबर की फिलवक्त तस्दीक तो मैं नहीं कर सकता, मगर मैं आपको ये
तस्दीक और पूरे शोर होकर कह रहा हूँ कि 1 करोड़ की जो बात थी ना, कि 1 करोड़ रुपया उन्होंने मांगा है, ये बिल्कुल गलत खबर है। इसमें कोई हकीकत नहीं दूर दूर तक, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है पैसे। ये मैंने आपको बताया 33,000 US डॉलर बनते हैं, और शेन वॉटसन इतने कम में नहीं आएगा, और पाकिस्तान की कोचिंग लेनी है उसने, तो इतने कम में तो नहीं आएगा। दुनिया के रेट मैंने आपको बता दिए हैं, और अगर गोरी चमड़ी चाहिए तो उसको तो आपको इतने ही पे करने पड़ेंगे, क्योंकि शेन वॉटसन का कद बड़ा है। नो डाउट उनकी कोचिंग का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, इस चीज़ का पाकिस्तान अगर चाहे तो फ़ायदा। अब खाली शेन वॉटसन ने नहीं आना, अब ये भी देखिएगा जो कोच आता है अपने साथ असिस्टेंट भी लाता है। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान ये है कि बैटिंग बॉलिंग में से कोई एक कोच हम देसी रखेंगे, मगर उसने ट्रेनर अपनी मर्जी का लेके आना है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी फिटनेस के मसाइल हैं। तो वो डायरेक्टर की पोस्ट पे शेन वॉटसन अगर आएंगे तो उनके नीचे कोचेस तो लेने हैं ना उसने, वो अलग मामला बनेगा। तो ये तो कहानी बहुत ऊपर तक चली जाएगी, और आपको जब पाकिस्तानी करोड़ों में समझ आएगी तो आप लोगों को लगेगा यार इतना महंगा हमारा कोच है, क्योंकि आपको तो मिकी आर्थर 15,000 US डॉलर में बहुत महंगे लग रहे थे, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि कुछ भी नहीं है अगर दुनिया के कोचेस की आप एग्जाम्पल नहीं तो। उनकी प्रोग्रेस भी फिर देख लें, इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया चमक रही हैं टीमें। हाँ ठीक है, बांग्लादेश के कोच वो बड़े सस्ते में मिल रहे हैं उनको, श्रीलंका का भी मामला काफ़ी सस्ता ही है, उस तरह की फिर आपको चाहिए तो वो मिल जाएंगे, मगर बड़े नाम लेने हैं तो फिर माल बड़ा देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की अपडेट, आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।